नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 5 की पंचायत की चर्चा से पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी बोल रहे हैं। पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जहां भी डर फैलाया गया है वहां गरीबों से उनका हक, उनका पैसा, उनकी जमीन छीनी जाती है, और यही डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य है। चिदंबरम जी यहां बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हैं। आज 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 50 सबसे बड़े उद्योगपतियों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। 1,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल में माफ कर दिया है। अब 8 लाख बचा है, 8 लाख करोड़ रुपए बचा है, उसका क्या करें? यह प्रॉब्लम थी नरेंद्र मोदी जी के सामने। दूसरी प्रॉब्लम थी कि ये 50-60 परिवारों ने, 1% लोगों ने जो ये बैंक से पैसा लिया, बैंक लोन नहीं दे पा रहे थे और इकोनॉमी फंसी पड़ी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति पर, किसान पर, मजदूर पर ठोका कि भैया, अगर आर्मी कर सकती है तो गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, मिडिल क्लास पे, छोटे दुकानदार पे नरेंद्र मोदी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ महीने पहले अपना भाषण दिया। अभी एंटनी जी बता रहे थे कि कुछ ही घंटे पहले, या शायद 1 दिन पहले, आरबीआई को चिट्ठी गई कि आप डिमोनेटाइजेशन करने को तैयार हो या नहीं, और अगले दिन अनाउंसमेंट हो गया। मतलब आपने पूरे इंस्टीट्यूशन को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे कांग्रेस पार्टी में कभी कभी होता है। अभी जैसे पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो कभी कभी जो पार्टी का सिस्टम है उसको तोड़कर किसी एक व्यक्ति को ऊपर से टिकट दिया जाता है। कभी कभी हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, मगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम आरबीआई के साथ या जुडिशरी के साथ, हिंदुस्तान के जो, जैसे मैंने आज सुबह कहा, आत्मा, हिंदुस्तान की जो आत्मा है, उसके साथ तो ऐसा कभी नहीं किया और नहीं करेगी। और मैं प्रेस वालों को कह सकता हूं यहां से कि आप मेरे बारे में जितना भी लिखना चाहते हो आप लिखो, मगर मैं आपको ना कभी डराऊंगा, ना आपके हाथ को छीनूंगा। तो लक्ष्य यह था कि भैया ये 8 लाख करोड़ रुपए कैसे छीने। डिमोनेटाइजेशन, 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट, फिनिश। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म हुआ करती थी ना, डायलॉग, वैसा डायलॉग नरेंद्र मोदी जी आए और वैसा डायलॉग दिया। देशवासियों, सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये
ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। और ये बात समझ लो कि ये चमकता हुआ भारत अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी तुम्हें नहीं देंगे। ये चमकता हुआ भारत सिर्फ तुम्हें नरेंद्र मोदी देगा। तो पैसा छीना, गरीबों से पैसा छीना, बैंक में पैसा डाला और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में पैसा फंसा रहे। प्लानिंग थी। बैंक में गरीबों के पैसे को फंसाने के लिए 6-7 महीने फंसा रहे कि बैंक लोन माफ हो पाए, 8 लाख करोड़ रुपए वापस दे जाए। 24,000 रुपए की लिमिट लगाई गई। एटीएम में 2,000 रुपए का नोट कैलिब्रेट नहीं किया गया। हाँ, नहीं, वो उसी समय, उसी एक्शन में जैसे जैसे 15 अगस्त को वहां पे जब कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हम वहां पे बच्चों को मिठाई देते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की मिठाई विजय माल्या को दी मुंह में, ये लो गिफ्ट, तोहफा, मजे लो। और ये होगा, ये 8 लाख करोड़ रुपया, आप देख लेना, 8 लाख करोड़ रुपया इनकी जेब में जाएगा। गरीबों का पैसा इनकी जेब में जाने वाला है। गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। अब सुनो, एक पिक्चर थी, आपको याद होगा, नमक हलाल पिक्चर थी, याद है आपको? अमिताभ बच्चन वाली। खैर मैंने वो देखी नहीं है, मगर उसका मैं डायलॉग जानता हूं, गाना जानता हूं। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। तो ये फिलॉसफी है सूट बूट सरकार की, और ये इससे आप लोगों को लड़ना है। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर ये जो कागज मेरे हाथ में है, ये जो कागज हैं, इनके जवाब मोदी जी ने नहीं दिए। इन कागजों में लिखा है नरेंद्र मोदी जी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार 6 महीने में सहारा ने पैसा दिया। इसमें लिखा है कि 25 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के लिए बिरला ने किए। 12 डन, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। इसका तो जवाब नरेंद्र मोदी जी देना नहीं चाहते हैं। तो अब आपके ऊपर है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो सेना है, डर मिटाने की सेना, डर हटाने की सेना जो है, आपका काम है कि आप हिंदुस्तान के गांव में, कस्बों में, गलियों में जाएं और आप देश की जनता को बताएं कि आरएसएस और बीजेपी देश का नुकसान कर रही है। लोगों को डराकर, नफरत फैलाकर, डिमोनेटाइजेशन जैसे एक्शन लेकर, गरीबों से पैसा छीनकर हिंदुस्तान के भविष्य को डैमेज कर रही है।
ये मैं भी करूंगा और आप सब करेंगे, एक साथ करेंगे। एक बात मैं आपको बता सकता हूं, हिंदुस्तान से ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में डर फैला के ये लोग राज कर सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को डराकर, नफरत फैलाकर ये लोग हिंदुस्तान पर राज कर सकते हैं। मैं आपको यहां स्टेज से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इन लोगों को हराएगी और हटाएगी यहां से। हम इनसे नफरत नहीं करते हैं, हम इनसे गुस्सा भी नहीं करते हैं, मगर हम देश में इनकी विचारधारा को हराएंगे। आप देखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीनियर लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, और उनके पीछे जो हमारे यूथ के लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहां आए। नमस्कार, जय हिंद। जुड़ चुके हैं आज 5 की पंचायत में। मेरे साथ राघव चड्ढा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और नेशनल ट्रेजरर भी हैं। राघव, पहले सवाल आपसे ही मैं पूछ लूं। राहुल गांधी सीधे वार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर कह रहे हैं कि बीजेपी का काम ही डराना है। गरीबों को, किसानों को, कारोबारियों को, आम आदमी को डरा रहे हैं और डरो मत, ये नारा उछालते हुए राहुल गांधी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी जी जो भी प्रतिक्रिया दें वो उनको मुबारक, उनकी पार्टी को मुबारक। पर जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं इस देश में, उसके बारे में समय समय पर आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बताते रहे हैं। आज अभी राहुल गांधी जी ने भी अपने वक्तव्य में आज एक बात का जिक्र करा जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि नोटबंदी 8 लाख करोड़ का घोटाला है। और वो घोटाला कैसे है उसके पूरे आंकड़े भी जारी करके हमने राघव, इससे पहले कि आप आगे बात करें, बीजेपी की प्रतिक्रिया, जाहिर सी बात है बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते थे। राघव, अगर आप अपनी बात जारी रखें। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार से गरीबों का पैसा लूटा है और अमीरों को पैसा दिया है, ये बात स्पष्ट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अभी नोटबंदी को लागू हुए केवल 5 दिन हुए थे। 12 या 13 नवंबर की बात है जब बैंकों में कुल राशि 2 लाख करोड़ से अधिक ही आई थी और मोदी जी ने 7,000 करोड़ के जो कर्जा था अमीर उद्योगपतियों का, उसे माफ कर दिया, जिसमें 1200 करोड़ विजय माल्या का चंदा था। विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के मेंबर बनते हैं और फिर उनको जो हजारों करोड़ रुपए का बकाया होता है सरकारी बैंकों का, उसका माफ कर दिया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये तमाम चीजें ये दर्शाता है कि मोदी जी जो 20,000 करोड़ रुपए का चंदा लेकर, काला धन लेकर 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, आज वे उस राशि को सूद समेत अपने उद्योगपति मित्रों को वापस कर रहे हैं। तो जो आरोप आप लगा रहे हैं राघव, भ्रष्टाचार रुका है ना काला धन रुका है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी की जेब पर, गरीब आदमी की जेब पर वार है।
जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं और जो राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष कह रहे हैं, उनमें काफी हद तक समानता दिख रही है। आरपी सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से। आरपी सिंह, राहुल गांधी कह रहे हैं राम राम जपना, गरीबों का पैसा अपना, यह मूल मंत्र बन गया है मोदी सरकार का। आरपी सिंह तक आवाज नहीं जा रही है। राघव, इसका भी जवाब आप दें तो। मैं इसमें एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा। एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा। देखिए, आपने एक बात कही कि जो हम बात कह रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें समानता है। पहली बात तो यह है कि हम ये बात 9 नवंबर से कह रहे हैं। राहुल गांधी तो आज शायद जब 20 दिन की विदेशी यात्रा बिताकर आए हैं तब शायद उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ है। हम तो 9 नवंबर से एक बात कह रहे हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण फर्क जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है वो ये है कि यदि हम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं तो हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि हमारे बीच भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, हमारा कोई मंत्री जिसने भ्रष्टाचार किया हो, उसको हमने निकाल कर बाहर फेंका। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। उदाहरण के तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं पंजाब के, उनका स्विस बैंक अकाउंट में खाता है। भारत सरकार के पास उसके दस्तावेज पड़े हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच कर रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी क्या करती है? उनको चेहरा बनाती है, उनको पंजाब में टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। तो कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार का जनरेटर रहा है इस देश में। यदि इस देश में भ्रष्टाचार से यदि कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो वो इस देश की जनता है और आम आदमी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 लाख करोड़ का घोटाला खड़ा है उससे नहीं, 8 लाख के घोटाले की आप दोनों ही बात कर रहे हैं, पर आप अपने आप को उनसे जुदा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगवीर सिंह, अकाली दल के जंगवीर सिंह चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जंगवीर, आप ही के सहयोगी बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वो डराने की राजनीति कर रहे हैं। गरीबों को डरा रहे हैं, किसानों को डरा रहे हैं, कारोबारियों को डरा रहे हैं, आम आदमी को डरा रहे हैं। जंगवीर सिंह, आपको आवाज आ रही है? इसका जवाब भी मैं दे दूं? लगता है मुझे राघव आज सारे जवाब आप ही को देने पड़ेंगे। आज चलिए, मेरा सौभाग्य है ये। देखिए, ये बात जरूर है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है हर चीज पर पाबंदी लग गई है। क्या आप खाएंगे वो मोदी सरकार बताएगी, क्या आप पहनेंगे वो मोदी सरकार बताएगी, किससे आप शादी कर सकते हैं, किससे प्रेम कर सकते हैं वो मोदी सरकार बताएगी, कितना पैसा आप अपने बैंक से निकाल सकते हैं वो मोदी सरकार बताएगी, कितना पैसा आप एक महीने में खर्च सकते हैं वो भी मोदी सरकार बताएगी। तो आज स्थिति ये हो गई है कि एक इंसान अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई भी बैंक से विड्रॉ कर खर्च नहीं सकता क्योंकि मोदी सरकार की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक हिटलर शाही है, जो हिटलर की तरह हर चीज पर रोक लगाना और अपनी जो एक विचारधारा है उसके हिसाब से इस देश को, जिसमें अनेक प्रकार के धर्म है, जातियां हैं, अपनी विचारधारा है, उसको अपनी विचारधारा उस पर थोपना कहीं ना कहीं गलत है। पर राघव, सच्चाई ये भी है, देखिए सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हाल फिलहाल में जितने चुनाव हुए हैं, वो गुजरात में हो निकाय चुनाव, वो महाराष्ट्र में हो, वो राजस्थान में हो, वो हरियाणा में हो, वो बाईपोल्स हो, मध्य प्रदेश में, हर जगह बीजेपी जीत पर जीत भी दर्ज करा रही है। यह सिक्के का दूसरा पहलू है। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।